एमएल भी पड़ी होती है, आपके ये रीजन मिक्स हो सकते हैं दूसरे मैच के अंदर। सील को अनसील करने का ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इजीली ग्रिफ्ट होनी चाहिए आपके प्लेट के ऊपर, ठीक है। आराम से इसको अनसील करना है, जर्क ना लगे, क्योंकि जर्क लगेगी यहाँ पे रीजन मिक्स होने के चांसेस हैं। अब इसके बाद प्लेट की पोजीशन है कि पोजीशन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी आया या फिर आया इस तरफ होगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने लेबलिंग की हुई है। क्लोज करेंगे तो ये देखें ABCDH तक, और यहाँ पे उन्होंने नंबरिंग की है 1 to 12 तक, ठीक है। अगर ये आपको नज़र भी नहीं आ रही तो इसको जो काम परफॉर्म कर रहा है वो यहाँ पे लेबलिंग कर ले, ठीक है, बेहतर होगा। अब इसके अंदर एक रो के अंदर 12 वेल्स हैं, ठीक है, और कॉलम में 8 वेल्स हैं, ठीक है। यानी एक कॉलम के अंदर आप 8 सैंपल प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक सैंपल के लिए 6 वेल्स रिक्वायर्ड है इन अ रो, ठीक है। तो 6 यहाँ तक अगर हम काउंट करें तो 6 वेल्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जो 7th वेल है वो सेम लाइक जैसे फर्स्ट वेल है उसी तरह स्टार्ट हो जाता है, यानी 8 सैंपल यहाँ पे हो जाएंगे, 6 वेल यहाँ पे कंप्लीट हो, तो 9th नंबर सैंपल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 और 8 16 सैंपल्स 1 प्लेट, ठीक है। ओके, अब इसकी करेंगे हम नंबरिंग। मेनली जो हमें रिक्वायर्ड होता है, आप उनको भी लेबलिंग कर सकते हैं 1 और 7, क्योंकि इसी के अंदर हमने अपनी डिस्पेंसिंग करनी होती है, जस्ट 1 7, ठीक है। बाकी ये ABCD यहाँ पे आपको कॉमन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर प्रेपरेशन कैसी है, ठीक है। ये इंटरनल कंट्रोल है, ये हर एक किट का अपना सेपरेट होता है। जो भी किट आप यूज़ करना चाह रहे हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, उसका इंटरनल कंट्रोल आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं एकॉन की किट यूज़ कर रहा हूँ एक्सट्रैक्शन के लिए और एकॉन की एम्पलीफिकेशन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये इंटरनल कंट्रोल मैं इस किट के अंदर डिस्पेंस कर रहा हूँ, ठीक है। ये यूज़र किट जो होती है, यानी मैनुअल जो होता है किट का, उसके अंदर वास का बताया भी चीज़ होती है कि इंटरनल कंट्रोल आप इतना ऐड करें, कुछ के अंदर बताया नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आप यूज़र डिपेंड होता है कि कौन सी किट आपने लगानी है। अब एकॉन में यूज़ करना हूँ तो एकॉन की एम्पलीफिकेशन में बताया होगा कि आपने 10 माइक्रोलीटर ऐड करना है, 15 माइक्रोलीटर ऐड करना है, जितना भी है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन किट के हिसाब से होगी। ये है 10 माइक्रोलीटर पर सैंपल, ठीक है। तो ये मैं एक एग्जांपल के अंदर वेल के अंदर 10 माइक्रोलीटर ऐड कर दूंगा। अब ये बात है कि करना कहाँ पे है, फ्रॉम फर्स्ट वेल, फर्स्ट जिसके अंदर आपने सैम्पलिंग ऐड करनी है, ठीक है। ये मैं 10 माइक्रोलीटर ऐड करूँगा। अब क्योंकि अभी मैंने सैम्पलिंग नहीं की, सैंपल इसके अंदर नहीं डाला, तो मैं एक ही टिप इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं सैम्पलिंग की होती तो मैं यहाँ पे डिफरेंट टिप यूज़ करूँगा मस्ट। वेल का केयरफुली ख्याल रखना कहीं और सैंपल ना डिस्पेंस हो जाए। ये हो गया हमारा इंटरनल कंट्रोल ऐड हो गया। अब इसके बाद है हमारी सैम्पलिंग। इस किट के अंदर जो सैंपल प्रोटोकॉल है, सैंपल आपने कितना ऐड करना है, 200 माइक्रोलीटर सैंपल है जो हम ऐड करते हैं।
सन क्लिक करूँगा, ये भी वही फर्स्ट वेल के अंदर ही ऐड करना है। एट सैंपल्स हो गए। अब 9th वाला सैंपल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर 100 की नीचे से ओपन करनी है। इसका मैं 2 बार डिस्पेंस करूँ। ये होगी प्लेट प्रेपरेशन। अब इसके बाद इसको हमने मशीन के अंदर रख देना। ठीक है,
आपको ये वॉल्यूम भी यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सबका वॉल्यूम एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डिस्पेंसिंग की है। फर्स्ट वेल के अंदर आपको इजीली नज़र आ जाएगा। जो सेंटर वाला वेल्स हैं, ठीक है, उनको केयरफुली आपको हैंडल करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो नज़र नहीं आते बाद में। आपको वॉल्यूम का नहीं पता चलता, सिर्फ इधर फर्स्ट वाले का ये नज़र आएगा, बाकी नज़र नहीं आएगा आपको। वो आपको अंदर से ही नज़र आएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम कंफर्म नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे केयर की ज़रूरत होती है मोस्टली। जस्ट ये इसका प्लेटफॉर्म है। यूवी लैंप आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट ट्राई करेंगे तो यूवी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये मोस्टली आप उसको काउंट करते हो जब आपका रन कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है, यानी आफ्टर रन। तो मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है, और मैं जस्ट प्रोग्राम रन पे जाता हूँ। अब इसके अंदर सेल्फ प्रोग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है, यानी डीएनए है, आरएनए है, ब्लड डेमो, डीएनए आरएनए, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी किट पे डिपेंड कर रहा था कि कौन सी किट आप यूज़ कर रहे हो। डीएनए है, सेपरेटली आप उसको यूज़ कर रहे हो। अभी जो हमारे पास किट यूज़ कर रहे हैं, एक्स के ऊपर आप देख सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन किट, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने दोनों बताया, डीएनए और आरएनए, ठीक है। इस किट के अंदर आप दोनों एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम जो प्रोग्राम हमारा होगा वो ये हम डीएनए एंड आरएनए वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद उसको हम एंटर करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होनी है वो यही है कि पोजीशन 5 पे क्या है। पोजीशन 5 पे जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक बीड्स हैं, ठीक है। पोजीशन 5 एंड पोजीशन 11, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक बीड्स हैं, वो सबसे पहले इन मैग्नेटिक बीड्स को उठाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या उसने स्टेप नेम क्या लिखा है, मूव, ठीक है। यानी मैग्नेटिक बीड्स को उठा के फर्स्ट वेल के अंदर डिस्पेंस कर देगा, ठीक है। अब वहाँ पे हमारा क्या है, वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल है, सैंपल है और लाइसेंस बफर है, ठीक है। उसके साथ इसकी मिक्सिंग करेगा, वहाँ पे आरएनए डीएनए को फ्री करेगा और मैग्नेटिक बीड्स के साथ बाइंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करना है, सेकंड स्टेप आ जाता है। अब इस मूव स्टेप के अंदर उन्होंने से डिफरेंट टेम्परेचर्स और कलेक्टिंग टाइम वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। यानी स्टैंडिंग टाइम 0 मिनट है, मिक्सिंग टाइम 1 मिनट है, कलेक्टिंग टाइम 15 सेकेंड्स, वॉल्यूम 100 है एंड लाइसिंग टेम्परेचर इज़ 90 डिग्री, ठीक है। ये टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इन पॉइंट्स की बेस पे यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ओके। अब सेकंड स्टेप क्या है, लाइसिंग, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप पे आ गया वो फर्स्ट वेल के अंदर, ठीक है। लाइसिस है, वहाँ पे लाइसिस बफर था, उसको उसने मिक्स किया 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। देन कलेक्ट करके 30 सेकेंड्स के अंदर उसको उसने 90 डिग्री टेम्परेचर के लिए रखा है, ठीक है। देन वॉश पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से उठाएगा, मूव टू वॉश 1 की तरफ चला जाएगा, यानी ये सेकंड जो वेल है उसके अंदर शिफ्ट कर देगा। वो कैसे शिफ्ट करेगा, ऊपर आपको इसके रॉड्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है, इसके ऊपर ये आपको रॉड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक रॉड्स हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको सबसे पहले कॉम दिखाई थी वो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। ये रॉड्स उस कॉम्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, और फिर प्लेट के अंदर जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे रॉड्स कंटेमिनेट नहीं होंगे, हमारे जो कंज्यूमेबल कॉम्स हैं वो कंटेमिनेट हो गए, वो रीयूजेबल नहीं होंगे, ठीक है। उनको हम वेस्ट कर देंगे विदाउट आफ्टर रन, ठीक है। यानी वो हर एक किट के साथ न्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब उनके साथ वहाँ से मैग्नेटिक बीड्स उठाए जाने हैं, उठा के उसने सेकंड वेल के अंदर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये है इसका प्रोसेस। अब हम लगाएं ये इसको इस पोजीशन की तरफ। आपकी ये पोजीशन मैंने आपको पहले बता दी है कि प्लेट की पोजीशन वो है जहाँ से ये ए है, ठीक है। ये आपका जो लेफ़्ट साइड होगा, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और 12 तक यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन यही रखनी है। अगर आप इस प्लेट को ऐसे कर देंगे तो क्या हुआ
यहाँ से नंबरिंग चेंज हो गई है। उस प्रोग्राम के अंदर जो भी नंबरिंग सेव्ड है उसने उस प्रोग्राम के तहत चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वो 5 पोजीशन पे चला जाएगा, जबकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे ही नहीं, वहाँ पे वॉशिंग सोल्यूशन होगा, तो वो वहाँ से कुछ भी नहीं उसको मिलेगा, ठीक है। तो आपकी ये प्लेट वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये केयरफुली है, प्लेट की डायरेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कॉम प्लेस करेंगे। कॉम्स का प्लेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉम प्लेस नहीं करेंगे तो क्या होगा आपके रॉड जो ऊपर है ना वो कंटेमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर बात है वो सारे सीधे आपकी प्लेट के अंदर चले जाएंगे। अब कॉम को प्लेस करने का तरीका, ठीक है, ये है कॉम। इसको बात कर आप यहाँ से पकड़ लेते हो, दैट्स नॉट अ गुड वे। इसका प्रॉपर उसने पॉइंट दिया है कि इसको कहाँ से पकड़ना है, ये पॉइंट है, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ें, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन, ठीक है, आपके पास ये इसी डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। अगर आपने इधर से पकड़ लिया है, यहाँ से इंसर्ट करने का कोई वे नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट वे है, यहाँ से पकड़े इसको, ठीक है। इंसर्ट करना है, ये आपको पिन नज़र आ रही है, ठीक है। इस पिन के अंदर आपने इसको इंसर्ट करना है, ठीक है, और लूज़ नहीं रहना देना, ठीक है। यहाँ पे इसको आपने टाइट करना है। टाइट कैसे करना है, ये टिक की आवाज़ आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। रिजेक्ट करूँगा, ठीक है। ये लूज़ है अभी, ठीक है। जब तक आप इसको जोर थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। अब ये मूवेबल नहीं है, फिक्स हो गया इस प्लेट के अंदर, ठीक है। ओके, एक प्लेट के लिए 2 कॉम यूज़ होती है, मैंने आपको पहले बताया। इसको लगाऊंगा, ओके, ठीक है। 1 7 पोजीशन हुआ। अब इसको मैं बंद कर दूँगा। अब इसको रन करेंगे तो एक 14 मिनट का है हमारा ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर जो एम्बेडेड है, इसको मैं रन करूँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा, प्लीज़ चेक द प्लेट पोजीशन। क्यों कह रहा है, क्योंकि वो डिटेक्ट कर रहा है कि एक प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है, दूसरी प्लेट यहाँ पे पड़ी नहीं हुई, ठीक है। आपको पता है कि मैंने रखी ही एक है, ठीक है। तो आप एक प्लेट के साथ इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट हो गया। फिफ्थ पोजीशन पे वो चला गया, ठीक है। इन फिफ्थ पोजीशन मैग्नेटिक बीड्स हैं, वहाँ से उसने मूव करने हैं, मैग्नेटिक बीड्स को मिक्स करने के बाद वहाँ से करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। 15 मिनट, हाँ 14 मिनट का। बाद 14 मिनट के बाद ओके ओके करेंगे इसे बस, ठीक है। यहाँ पे हम बैक पे चले जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आपने कॉम्स को निकालना है, ठीक है, ठीक है। इनको फ़ौरन से वेस्ट करते होते हैं। अब क्योंकि आप वाट्सअप आप कहते हो कि मैंने इसको रखना है अपने लिए डेमो के लिए, उस पर्पज़ के लिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। एक प्लेट तो बाद में वेस्ट हो जाएगी, मैं इसको एक में एट द लास्ट सैंपल, लास्ट वेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे लास्ट वाला 12th नंबर एंड 6th नंबर, ये हमारा रिक्वायर्ड RNA DNA है, ठीक है। इसको हमने यूज़ करना है फॉर PCR, ठीक है। तो ये अब इसको क्या करता हूँ, हमारा 6 नंबर है, ये हमारा 6 नंबर है, ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे PCR मास्टर मिक्स डिस्पेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। इसकी लेबलिंग में कर रहा हूँ।
10 माइक्रोलीटर मैंने यहाँ से उठाना है, ठीक है। 10 माइक्रोलीटर मेरा मास्टर मिक्स है और 10 माइक्रोलीटर मैं इसके अंदर आरएनए डीएनए डिस्पेंस कर दूँ। ये किट टू किट वेरिएशन होती है, ठीक, ज़रूरी नहीं है कि 10 ही डिस्पेंस करना, ठीक। अब ये 612 का फर्स्ट नंबर सैंपल जो है उसको मैं उठाऊंगा यहाँ से। इसका ही काम यही है कि यहाँ से आप इस 612 ट्यूब को अपनी अप एंड ऑफ ट्यूब के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं, बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको हैंडलिंग अच्छी है, ठीक है, तो आप यहीं से भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 1 बाई 1 मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, डिस्पेंस कर रहा हूँ। ये 8 हो गई एक साइड, 6 नंबर के 12 नंबर जी 12। अच्छा, डीएनए जब हम पता करते हैं वो कैसे? वो एक क्राइम रिपोर्ट होती है, ठीक है, उसको हमने जारी व लीगल वे से चलना होता है। वो लाहौर से होती है, फॉरेंसिक लैब जिसे हम कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आम लैब से नहीं, आम लैब से नहीं करी। वो से जो डीएनए पता करना होता है, वो भी फिर मशीन उधर ही होती है। बिल्कुल सर। नहीं, मशीन तो ये है, अच्छा, ये ये मशीन इसी के थ्रू हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जाहिर बात है उसके लिए आपको किट्स सेपरेट चाहिए होंगी, ठीक है, उसका प्रोटोकॉल सेपरेट है। जाहिर बात है आपने डीलिंग जो जीनोमिक डीएनए के साथ करनी है, ये हम वायरल डीएनए के साथ डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो वायरस है ना उसको हम निकाल रहे हैं। जैसे हमने अगर डीएनए पता करना तो ये मशीन हमें बता देगी। हाँ, बता देगी, वो तो उसमें कोई मसला नहीं। तो वॉल्यूम कम करना बहुत ज़रूरी है, सबके अंदर एक जैसा वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक।
करना है पोजीशन, किस पोजीशन पे आप रख रहे हो। ठीक। डॉक्टर साहब हम ये इधर भी लगा सकते हैं कि जिस मर्जी पोजीशन पे, जिस मर्जी पोजीशन पे आप लगाओ, लेकिन आपको नोट करना होगा कि मैंने किस पोजीशन पे सैंपल लगाया। ठीक। यहाँ पे मैं इसकी बैलेंसिंग के लिए ये लगा रहा हूँ ताकि आगे सामने बैलेंस हो सके। अगर ये ना लगे तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश होनी चाहिए क्योंकि ये रोटर है, घूमता है। ठीक। ठीक है, तो इसको घूमने के लिए जारी बात है किसी चीज़ को आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक। एक से लेकर 16 तक इसका हम सॉफ्टवेयर इसका प्रोग्राम, जो सा प्रोग्राम में चलाना हो, ठीक है, HCV अकाउंट का प्रोग्राम चला रहा हूँ मैं। कौन सा रूटर लगा रहे हैं आप, ठीक है, अभी मैं 72 ब्लू रूटर लगाया, इसकी लिड मैंने ऊपर दे दी है। ठीक है, चेक कर दिया इसको मैंने। ओके, रिएक्शन वॉल्यूम जितना यूज़ कर रहे हैं मैं 20 यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। 10 मास्टर मिक्स मैंने लिया और 10 माइक्रोलीटर मैंने आर्गन लिया। ये प्रोफाइल है इसकी कि किस प्रोफाइल पे आपने इसको PCR को रन करना है। 42 डिग्री टेम्परेचर है 30 मिनट्स के लिए, देन 95 डिग्री टेम्परेचर है 3 मिनट्स के लिए, साइकिलिंग है 95 डिग्री 10 सेकेंड्स, 50 साइकिल 20 सेकेंड्स एंड 70 डिग्री 20 सेकेंड्स। सेकंड साइकिलिंग है 95 डिग्री 10 सेकेंड्स और 58 डिग्री 30 सेकेंड्स। ये प्रोग्रामिंग है इसकी। ठीक है, ठीक, ओके, इसको नेक्स्ट, देन स्टार्ट ऑन करेंगे तो ये हमें लोकेशन पूछेगा कि आपने प्रोग्राम को सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, किस पॉइंट पोजीशन पे आपने इसको सेव करना है। मेरा फोल्डर है, उसके अंदर इसको जाके सेव कर देना। मेरा बैच नंबर 192 है और आज की डेट। इसको मैं सेव करूँगा जैसे ही तो ये स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग मशीन ये 30 मिनट के लिए, ये 2 घंटे के लिए।